वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका पर अवामी तायद व एतराज़ात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी मेहमान बनकर अमेरिका गए, लेकिन अफसोस के एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल करने के लिए कोई अमेरिकी ओहदेदार नहीं पहुंचा, बल्कि 75 ऐवान नुमाइंदगान ने बाइडन से मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म मोदी को ऐवान नुमाइंदगान से मुखातिब करने का मौका न दिया जाए, बल्कि बाइकाट किया जाए। तो वहाँ की अवाम ने बड़े पैमाने पर मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और नारे बुलंद किए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गो बैक। 75 अरकान ऐवान ने बाइडन से यह भी मुतालबा किया कि हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों पर सवाल उठाया जाए। इसी इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए अमरीकी अखबारात ने लिखा कि हम किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की उस वक्त तक तायद नहीं करेंगे कि वो हमारे नज़रियात की तायद नहीं करता। इसके बरक्स हिंदुस्तानी मीडिया में ये खबरें आती रहीं कि बाइडन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा और नरेंद्र मोदी को डिनर पर बुलाया। एलन मस्क ने मोदी की तायद की है और योगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। जबकि बैरून मीडिया नुमाइंदे ने यह सवाल किया कि हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो नरेंद्र मोदी ने इसका इनकार किया, बल्कि कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह साबिक़ सदर अमेरिका बारक ओबामा ने मीडिया नुमाइंदों के सवाल पर कहा कि मोदी हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करेगी तो हिंदुस्तान का शीराज़ा बिखर जाएगा। साबिक़ अमरीकी सदर ने बाइडन से मुतालबा किया कि वो मोदी के साथ मुलाकात में हिंदू अक्सरियत के इस मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा उठाना चाहिए। इनका मज़ीद कहना था कि अगर मैं मोदी से मिलता तो ये दलील देता कि अगर वो हिंदुस्तान की नस्ली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का शीराज़ा बिखरने का ख़तरा लाहक़ है। इन्होंने कहा कि हम देख चुके हैं कि बड़े पैमाने पर दाखिली इख्तिलाफ़ात का क्या नतीजा निकलता है। ये न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों बल्कि हिंदुस्तानी हिंदुओं के मफाद के ख़िलाफ़ भी होगा। बाइडन ने मीडिया के नुमाइंदों और 75 ऐवान नुमाइंदगान के मुतालबे पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और हिंदुस्तान को चीन के ख़िलाफ़ फ़ौजी मदद देने का इंदिया दे दिया है, क्योंकि इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बल्कि इन्हें तो सिर्फ ये मतलब है कि हिंदुस्तान किसी तरह चीन के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दे। वो इसी खुशफहमी में मोदी की तायद कर रहे हैं, बल्कि सेमीकंडक्टर का जो मसला चीन की तरफ से खड़ा किया गया था, अमेरिका ने इसकी पाबजाई के लिए हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर की तैयारी में तरबियत देने का फ़ैसला किया है और दीगर कई शोबों में ताउन फराहम करने का इंदिया दिया है और 60,000 इंजीनियर्स को भी ट्रेनिंग फराहम करने का वादा किया है। फ़ौजी कंट्रैक्ट भी किए गए हैं। टेक्नोलॉजी के तबादले के कंट्रैक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत जैसे माहदे हुए हैं। बादशाह नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ताल्लुक़ से एक हकीकत भी बयान कर दी कि पाकिस्तान तो अपने बोझ तले डूब रहा है। इस हकीकत को पाकिस्तानी हुक्मरान मान लेना चाहिए। अगर उनमें कुछ शर्म व हया हो तो वो अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान और अमेरिका के कहने पर किसी सूरत चीन के ख़िलाफ़ एक मामूली सी भी फ़ौजी कार्रवाई नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए आम ख्याल यह है कि यूक्रेन और चीन के लिए हिंदुस्तान पर अमेरिका का नज़रिया कोई काम नहीं करेगा। बारक ओबामा का जवाब देते हुए वज़ीर फ़ाइनेंस सीतारामन ने पूछा कि क्या आपके दौरे हुकूमत में 7 मुसलमान मुल्कों पर बमबारी नहीं की गई है? इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों पर अमेरिका ने जो जुल्म किया है, तो फिर हम भी आज़ाद हैं मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए। अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों ही मुसलमान मुखालिफ नज़रिए पर कारबंद हैं। इस सिलसिले में हमारे अकाबरीन, उलमा और दानिशवर, सरमायादार, कायदीन मिल बैठ कर सोचें कि अब हमारा लाही अमल क्या होना चाहिए।